जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग पता ही, मेरा नाम दीपक है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है या फिर स्टडी करता है तो सेल्फ मोटिवेशन उस कार्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। सेल्फ मोटिवेशन दोस्तों उस कार्य को पूर्ण करने में प्लस उस कार्य में सफल होने के चांसेस को कई गुना बढ़ा देती है। जब भी सेल्फ मोटिवेशन की बात आती है तो अधिकतर लोगों के दिमाग में या जहन में यही सवाल आते हैं कि यार हम खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे करें, सेल्फ मोटिवेट कहाँ से हो, या फिर सेल्फ लंबे समय तक खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे रखें। तो दोस्तों, इन प्रश्नों के ऊपर ही आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले। इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सबको हम दूर कर देंगे। साथ ही साथ इन प्रश्नों के सारे कोई सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंतर्गत पॉइंटों के माध्यम से बात करेंगे। आपको पता है मैं पॉइंटों के माध्यम से ही हर चीज को समझाने की कोशिश करता हूं और हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्शन रखता है। दोस्तों, हर पॉइंट को ध्यान से समझना है। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हो और टाइम बर्बाद ना करते हो, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करना हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आएगा कारण या जरूरत, जिसे इंग्लिश में रीजन या नीड्स भी कह सकते हैं। दोस्तों, कारण या जरूरत जो है ये सेल्फ मोटिवेट करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कैसे, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करना स्टार्ट करता है, इस कार्य को पूर्ण कर उसमें सफल होना चाहता है, तो उसके पीछे उसका दोस्तों कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई उसकी बेसिक नीड्स होती है या फिर कोई ना कोई उसकी ऐसी जरूरत होती है जिससे के कारण उस कार्य को स्टार्ट करता है, उसमें वो सफल होना चाहता है। कि वो सोचता है कि यार मैंने इस कार्य को स्टार्ट कर दिया और इस कार्य में अगर मैं सफल हो गया तो मेरे ये कारण पूरे हो जाएंगे या फिर उन कारणों से मेरे ये जो बेसिक नीड्स है, जरूरत है, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, यही कह रहा हूं कि सबसे पहले हमारे कारण हमें पता होने चाहिए कि हम उस कार्य को क्यों कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट के व्यू से हम देख रहे हैं, स्टूडेंट के व्यू से हम देखना चाहें तो जो भी स्टूडेंट होते हैं किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, फिर चाहे वो अमीर हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर कोई भी हो, दोस्तों जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, स्टार्ट करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके पीछे उनका कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई उनकी बेसिक नीड्स या कोई ना कोई उनकी जरूरत होती है, तभी उस गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने की वो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। फिर चाहे दोस्तों परिवार की पारिवारिक स्थिति को सुधारने की हो या फिर खुद को प्रूफ करने की हो या फिर खुद को इंडिपेंडेंट रूप में आगे बढ़ाने की हो या फिर शादी की हो। दोस्तों, मतलब शादी से ये है कि कहीं कहीं जगह पे ऐसी भी डिमांड रखी जाती है कि लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला है तो ही उसकी शादी होगी, तो ही उसे शादी के लिए लड़की मिल सकती है। तो दोस्तों, ये सबका अलग अलग नजरिया है, लेकिन इस पॉइंट के माध्यम से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके कारण और आपकी जो बेसिक नीड्स जरूरत है उनको आपको पहचानने की जरूरत है। अगर ये आपने पहचानी और उनको पहचानने के बाद में अगर उनको आपने अपने जहन में उतार लिया, अपने दिमाग में उन बातों को बिठा लिया, तो आपको सेल्फ मोटिवेट होने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद ही सेल्फ मोटिवेट होते रहोगे, कहीं से आपको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारणों और जरूरतों को दिमाग में रखिए, आप अपने आप सेल्फ मोटिवेट होकर अपने आप को आगे बढ़ाते चलोगे और अपने सफल होने के जो चांसेस को उससे कई गुना बढ़ाते चलोगे। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने बात कर ली कि खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे करना है। अभी दूसरे पॉइंट की हम बात करना स्टार्ट करेंगे। तो दूसरे पॉइंट में बात करेंगे खुद को सेल्फ मोटिवेट कहां से करें, प्लस लंबे समय तक खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे रखें। तो अगर इन बातों को ध्यान में रखते हो, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करना स्टार्ट करते हैं तो सेकंड पॉइंट आएगा एक्सटर्नल मोटिवेशन वर्सेस इंटरनल मोटिवेशन, यानी बाहरी अभिप्रेरणा वर्सेस अंदर ही अभिप्रेरणा, जो खुद की अभिप्रेरणा होती है। ठीक है दोस्तों, जब भी मोटिवेशन की बात आती है, मोटिवेट होने की बात आती है, तो 90 से 95% जो स्टूडेंट होते हैं या फिर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मोबाइल का यूज़ करते हैं या फिर सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। उसके ऊपर जितनी भी वीडियो होती है दोस्तों उनको देखना स्टार्ट करते हैं और इसी को ही एक्सटर्नल मोटिवेशन करते हैं, यानी किसी दूसरे की सहायता से खुद को मोटिवेट करना, उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन करते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, दूसरों का वीडियो देखकर खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हम मोटिवेट हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो मोटिवेशन होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन जब तक आप उस वीडियो को देखोगे उसका हैंगओवर मात्र 1 या 1.5 घंटे तक का ही रहेगा। उसके बाद में जैसे ही आपका वीडियो का हैंगओवर आपके ऊपर से उतरेगा, वैसे ही आपकी आपका कार्य करने का जो मन होगा वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। फिर चाहे आप स्टडी कर रहे हो या फिर कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो, अगर किसी कार्य को स्टार्ट करने से पहले या फिर स्टडी स्टार्ट करने से पहले कोई मोटिवेशन वीडियो आप एक्सटर्नली बाहर से देखते हो तो उसका हैंगओवर मात्र 1 से 1.5 घंटे का ही रहेगा और दोस्तों इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि खुद को मोटिवेट कहाँ से करें। तो खुद को मोटिवेट कैसे करना है, कहाँ से करना है, खुद को मोटिवेट खुद से करना है, सेल्फ मोटिवेट, यानी इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं होता है, इंटरनल मोटिवेशन का सबसे ज्यादा फायदा होता है। और इंटरनल मोटिवेशन को कैसे करना है दोस्तों, खुद से प्रश्न पूछना है कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, इस कार्य को करने का क्या कारण है। दोस्तों, आपको मैंने पहले भी बता रखा है, जितने भी पॉइंटें मैं बताता हूँ उन पॉइंटों का हमेशा एक दूसरे से कनेक्शन होता ही है। एक पॉइंट को समझने के लिए दूसरे पॉइंट को देखना पड़ेगा और दूसरे पॉइंट को समझने के लिए पहले पॉइंट को भी समझना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट में भी मैंने बताया था कारण और जो कारण या रीजन या फिर जरूरत, कारण या जरूरत दोस्तों मैंने बताया था, और इस पॉइंट का कनेक्शन इस सेकंड पॉइंट में भी हो रहा है कि
जब आप इंटरनल मोटिवेशन होगे तो उसमें भी कारण वाली बात आएगी कि आपको इस कार्य करने का कारण क्या है, उसमें आपकी ज़रूरत क्या है, या फिर खुद से क्वेश्चन पूछे कि इस काम को आप क्यों कर रहे हो, इसके करने के पीछे का, इस कार्य को पूर्ण करने के और उसके पीछे सफल होने का आपका कारण क्या है, इसकी बेसिक नीड्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट की बात इसमें भी आ जाएगी दोस्तों। साथ ही साथ खुद को ये भी क्वेश्चन पूछो कि अगर मेरा जो कॉम्पिटिटर है, अगर मैं इस टाइम पे आराम कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मेरा कॉम्पिटिटर वो क्या कर रहे होंगे, अगर वो पढ़ रहे होंगे तो मैं तो उनसे पीछे रह जाऊंगा। तो इस प्रकार के अगर खुद से क्वेश्चन पूछो तो सेल्फ मोटिवेट अपने आप होते रहोगे, इंटरनल मोटिवेशन जो होगा अपने आप ही आपका बढ़ता रहेगा। तो कोशिश करें खुद को इंटरनली मोटिवेट होते रहे, और इस तरीके से खुद को इंटरनली मोटिवेट करोगे तो जो आपका मोटिवेशन होगा दोस्तों लंबे समय तक चलता रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन आप करते हो, लेते हो एक्सटर्नल मोटिवेशन, तो वो मोटिवेशन मात्र 1 घंटे के अंतर्गत आपके खत्म हो जाएगा और आपकी जो काम करने का जो मन होगा वो भी उसके साथ में समाप्त हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए खुद को इंटरनली मोटिवेट कीजिए। इंटरनल मोटिवेट यानी खुद से क्वेश्चन पूछना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, इस काम को करने के पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है, बेसिक नीड्स क्या है, उनको पूर्ण करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ सही है या नहीं। इस प्रकार के अगर आप क्वेश्चन खुद से पूछते हो तो सेल्फ मोटिवेट खुद होते रहोगे, साथ ही साथ इंटरनली मोटिवेट खुद होते रहोगे, जिससे आपकी जो सफल होने के जो चांसेस है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। तो कोशिश कीजिए खुद को इंटरनली मोटिवेट कीजिए। तीसरे पॉइंट की बात करना हम स्टार्ट करते हैं। तीसरे पॉइंट में आएगा पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता। यानी दोस्तों सकारात्मकता भी इन दोनों पॉइंट के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण असर पड़ता है। अगर आपने नेगेटिविटी अपने अंदर लिया है तो इन दोनों पॉइंट जो है मोटिवेशन से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, कारण रीजन और एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल मोटिवेशन, इन दोनों का सत्यानाश कर देगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पॉजिटिविटी रहना भी हमारे पास में बहुत जरूरी है। यानी कि किसी व्यक्ति ने आपको बोल दिया कि तू ये काम नहीं कर सकता है, तो अगर आपने वो चीज अपने मन में ले ली तो आपके 2 पॉइंट है वो आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं दोस्तों। क्या समझ रहे हो? ये दोनों पॉइंट आपके आएंगे नहीं, तो मतलब सेल्फ मोटिवेट होने की बात ही समाप्त हो जाएगी। फिर वही आप एक्सटर्नल मोटिवेशन के ऊपर जाओगे, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि उसका जो हैंगओवर होगा मात्र 1-1.5 घंटे का होगा, उसका कोई फायदा नहीं होना। तो कोशिश कीजिए कि खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे करेंगे, पॉजिटिविटी के माध्यम से मोटिवेट करें। कि किसी ने आपको बोल दिया कि ये तू काम नहीं कर सकता, तो उसकी नेगेटिविटी से भी पॉजिटिविटी लेने की प्राप्त कीजिए कि यार इस आदमी को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर इस तरीके से आपने किसी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के रूप में लेना स्टार्ट कर दिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। इसलिए कह रहा हूं कि हमेशा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है तो सबसे पहली बात आपको खुद को पॉजिटिव रखना ही होगा। और आसपास के जो भी नेगेटिविटी वाले लोग जो घूम रहे हैं उनसे कोशिश करें कि दूर ही रहें। और बाई चांस अगर वो नहीं दूर रह रहे तो अगर आपको कोई भी ताना वाना कुछ भी मार रहे तो उनके जो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के रूप में लेना स्टार्ट कीजिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि खुद को मोटिवेट कैसे करना है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा कारण और बेसिक नीड्स क्या है, उसके बाद में एक्सटर्नली वर्सेस इंटरनली उन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, लंबे समय तक कैसे रह सकते हो आप मोटिवेट, वो भी मैंने आपको बता दिया। इंटरनल मोटिवेशन के द्वारा ही आप लंबे समय तक खुद को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हो दोस्तों। और लास्ट में मैंने आपको पॉइंट बता दिया पॉजिटिविटी के माध्यम से ये तीनों 2 पॉइंट और ये लास्ट तीसरा पॉइंट ये आपको सफल होने के जो आपके 99% चांसेस होंगे उसको कई गुना बढ़ा देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो को माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज और स्टडी से रिलेटेड जितनी वीडियो आप तक पहुँच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले स्टडी से रिलेटेड जितनी भी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।